1200 दिनों में बनाने जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटों में ही क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समंदरी तूफान का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफ़र को आगाज़ के देखने के लिए खड़ा थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लोगों को, ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था जो जहाज़ कुछ ही देर में रवाना होने वाला है। इसको बनाते वक्त ऐसी 5 गलतियाँ की गई है जो इस जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है। सूफी तंजील के चैनल में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम जानेंगे अपने दौर का सबसे महंगा, सबसे लग्जरियस और सबसे ताकतवर जहाज़ टाइटैनिक के ऐसी 5 गलतियाँ जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 5 गलतियाँ थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के 40 साल एक्सपीरियंस को तो छोड़ो, ये गलती टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन जिसको 104 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस उनको भी नजर नहीं आई। और ये गलती टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हॉलैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप्स को मैन्युफैक्चर किया। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 107 में शुरू हो गई थी और तकरीबन 3 साल के वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज बना लिया गया था। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी। टाइटैनिक बनाने वाले को भरोसा बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास कर ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग द अनसिंकेबल टाइटैनिक यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर सिटी साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 रखा गया और जिसकी मंजिल अमेरिका सिटी न्यूयॉर्क। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफर करने की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए $150 था, जो आज के दौर में 3,40,000 बनते हैं। इस मार्केटिंग के यकबायक सारी टिकटें बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए तैयार था। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफर का आगाज किया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में ये 17 अप्रैल तक यानी 7 दिनों में ही न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ की थी और वही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ मालिकान की दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो या मशीन या फिर जहाज़, उनको कई ऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी प्रोसीजर का पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज़ साउथहैम्पटन पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर हुए थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर का स्टॉप के अलावा पर टाइटैनिक पिछले 72 आवर्स नॉन स्टॉप से चल रहा था, यानी 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। और उसी रात और एक बहरी जहाज़ जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरते हुए चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इंतहाई इम्पॉर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक में अपनी लग्जरियस जहाज़ था और उसमें कई वीआईपी भी मौजूद थे। इसी वजह से ज़्यादातर टाइटैनिक अमले फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ़ थे। अगर इन वार्निंग्स को सीरियसली लिया जाता तो आगे का पूरा सीन
मिस्टेक नंबर 3, जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और उनसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अपनी तेज़ी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग की इत्तला दूर से ही देखने पर कैप्टन को देते। दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी और वो चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन वो आइसबर्ग को दूर से होने की वजह से दूर नहीं देख सकते। यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज़ के पहरेदार ने खबर दी जहाज़ के सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज़ जितना आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग इतना ही। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसी आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज़ आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ जहाज़ का इंजन बंद करने का हुक्म देते हैं और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर देते हैं। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने से बहुत कोशिश की, लेकिन फैसला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक को अभी भी बचाने की काफ़ी उम्मीद थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग इस जगह के बॉडी को नुकसान ना पहुंचाया हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगाई थी वो स्टील नहीं बल्कि कास्ट आयरन के बने थे। इन रिवेट्स का काम होता है लोहे के बड़े बड़े पीसों में जोड़ रखना होता है, लेकिन क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया गया था वहाँ के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़ा आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादुम ने पूरे अमले को, पैसेंजर्स को अलर्ट किया था, साथ ही जहाज़ में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसा डिज़ाइन किया गया था अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती ही इस जहाज़ की तकदीर थी कि तीसरे फ्लोर में पानी भर चुका था और अब पानी चौथे फ्लोर तक आ पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूब जा रहा था। अब जहाज़ की फ़िक्र करे बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ गया था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया था। जब टाइटैनिक कोई के मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर 5वां गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज़ में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोटें रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोटें थी सिर्फ 20।